ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश द्वारा रचित ये अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका शीर्षक है हाँ उन्हें पता था। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय में हम गौतम बुद्ध और यशोधरा माता के उस जीवन चरित्र के बारे में ऐसा बहुत कुछ जान रहे हैं जो हम विस्तार से पहले नहीं जान पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से अपना अगला सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी के प्रश्न के पहले हमें एक बात यहाँ एक बार फिर से दोहरानी चाहिए कि पिछले एपिसोड के अंत में हम शुद्धोदन जी और उनके पुत्र गौतम बुद्ध के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और हमने ये जाना कि उन दोनों के बीच के संबंध उतने हेल्दी नहीं थे। दोनों के पास एक दूसरे के लिए भय था। पिता हमेशा व्याकुल रहते थे कि सिद्धार्थ को दुनिया की सारी सुख मिले, उन्हें दुखों से बचा कर रखा जाए, और इधर सिद्धार्थ अपने पिता के एक्सपेक्टेशंस जो थे उनके लिए उसके भार के नीचे काफ़ी दबे हुए थे। तो दोनों बहुत ही एक कृत्रिम वातावरण में ये संबंध कायम कर रहे थे। दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं आनंद कर्णेश जी के प्रश्न के साथ, जो पूछ रहे हैं वो माँ से कि माँ, लगता है कि आप हमें ये बता रही हैं कि ये जो पीड़ा है, इन दुखों से, इन सफरिंग से शुद्धोदन जी ने सिद्धार्थ को छुपाकर राजमहल में हर प्रकार का ऐशो आराम दिया था। पर हम जानते हैं कि बड़े होने के बाद जब वो राजमहल से बाहर निकले तब उन्होंने खुद देखा कि किस प्रकार लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। पर जो आपने कहा है उससे लगता है कि राजमहल में रहते हुए भी सिद्धार्थ सफरिंग क्या है जानते थे, उन पीड़ाओं से गुजर रहे थे। भले ही उन्होंने लोगों को मरते हुए या रोगग्रस्त होते हुए नहीं देखा हो, जब राजमहल में थे तब भी वो उस सफरिंग को भली भांति जानते थे। माँ कहती है हाँ उन्हें पता था, और ये ही इस अध्याय का शीर्षक है, हाँ उन्हें पता था। तो भले ही शुद्धोदन जी ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी देकर राजमहल में ही सुरक्षित रखा है, पर उस सुरक्षित वातावरण में भी वो पीड़ा को भली भांति जान रहे थे सिद्धार्थ। माँ कहती है कि शुद्धोदन जी ने भले ही हर कोशिश की कि भौतिक रूप से जो दुख है, जैसे मृत्यु, भौतिक मृत्यु है, बुढ़ापा है, किसी का रोगग्रस्त होना, ये जो भौतिक बाधाएं हैं उससे तो वो सिद्धार्थ को छुपा पाए, पर जो मानसिक बाधाएं हैं, मेंटल सफरिंग, वो उससे सिद्धार्थ को नहीं सुरक्षित कर पाए, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा अपने पिता के मेंटल सफरिंग को महसूस कर पा रहे थे, इसलिए वो कभी खुश नहीं थे। भले ही सिद्धार्थ ने भौतिक दुख नहीं देखे, पर जो मेंटल स्टेट है सफरिंग की, वो उससे हमेशा गुजर रहे थे। तो यहाँ माँ कहती है कि भले ही शुद्धोदन जी ने उनको बड़ा सुरक्षित रखा भौतिक रूप से, पर इन सारे भौतिक दुखों से दूर रखने से सिद्धार्थ की सफरिंग और बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले तो वो मेंटल सफरिंग से गुजर रहे थे कि उनके पिता उनके लिए इतना चिंतित हैं, और
भौतिक दुख उन्होंने नहीं देखे थे, पर जब वो बड़े हुए और वो राजमहल से बाहर निकले और जब उन्होंने वास्तविकता की भौतिक जिंदगी देखी, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट था, जो विपरीत स्थितियां थी कि राजमहल में सारे भौतिक सुख और जब वो बाहर निकले तो जो कॉन्ट्रास्ट था राजमहल के अंदर की जिंदगी और राजमहल के बाहर की जिंदगी का, ये कॉन्ट्रास्ट को देखकर उनकी सफरिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। तो जब वो राजमहल में थे तो वो मानसिक सफरिंग से गुजर रहे थे, अपने पिता के असुरक्षित भावना को वो समझ पा रहे थे। पर जब बड़े हुए और उन्होंने बाहर की जिंदगी देखी, राजमहल के बाहर की जिंदगी, तो उस कॉन्ट्रास्ट को देखते हुए उनका जो सफरिंग था भौतिक रूप से भी बढ़ गया। तो माँ कहती है, पर इसमें दुख होने की कोई बात नहीं। जो मानसिक सफरिंग उन्होंने राजमहल में रहते हुए महसूस किया, उसके बाद जो भौतिक सफरिंग उन्होंने बाहर राजमहल के बाहर देखा, इस सब के कारण उनका मन व्याकुल जो हुआ, ये सब तो होना ही था। क्योंकि माँ कहती है ये सिद्धार्थ का सोल पाथ था, उनका आत्म प्रणाली, डिवाइन प्लान, उनका ये सब सोल पाथ था कि जिंदगी ऐसी होनी थी। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माँ, आपने यहाँ पे शुद्धोधन और सिद्धार्थ की कहानी बताई कि किस प्रकार जो राजा शुद्धोधन थे, उनको सिद्धार्थ को लेकर उनके पास कई सपने थे कि सिद्धार्थ ये सारे सपने जिए। ये शुद्धोधन की ही कहानी नहीं है, कई माँ बाप हैं जो इसी प्रकार व्याकुल रहते हैं, सफर करते रहते हैं। उनकी सफरिंग का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि वो अपने सपने अपने बच्चों के लिए देखते हैं और वो सपने जब उनके पूरे नहीं होते तो बहुत ही व्याकुल और पीड़ित रहते हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा, ये ठीक है। और उनके बच्चे भी ये सब जानते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या सपने देख रहे हैं। और जब बच्चे ये बात जानते हैं तो जो भी कुछ माया है उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में, वो सारी माया एकदम टूट जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे और माँ बाप के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो निरंतर चलना चाहिए। पर जब बच्चे ये फील करते हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये सब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और मैं ये एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए वही बहुत बड़ा झटका लगता है बच्चों के लिए। यहाँ माँ कहती है कि जो राजा शुद्धोधन थे हमेशा एक ही बात सोचते रहते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि जब सिद्धार्थ घर छोड़कर चले गए, राज परिवार राजमहल छोड़कर चले गए, तो उनके मन में बस एक ही बात रहती थी कि अगर सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर नहीं गए होते तो जिंदगी किस प्रकार होती। और वो इन्हीं सपनों में, अपने सपनों में खोए हुए रहते, क्योंकि यथार्थ में उनके सपने पूरे नहीं हो सके क्योंकि सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर चले गए। इसके बावजूद भी वो वर्तमान से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, ये बात को वो नहीं मान पा रहे थे। इसलिए वो यही बात सोचते रहते थे कि अगर सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर नहीं जाते तो फिर उनकी जिंदगी किस प्रकार होती। और ये ही बात को सोचते सोचते उनकी व्याकुलता, राजा शुद्धोधन की व्याकुलता और भी बढ़ती चली जाती। और ये ही वजह थी कि सिद्धार्थ जब घर छोड़ के चले गए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, पर वो इसी कारण से वापस अपने पिता के पास तुरंत नहीं आए। भले ही उनका आत्म साक्षात्कार बहुत ही पहले हो गया था, पर उन्हें ज्ञात था कि अगर वो वापस आएंगे तो अभी उनके पिता उन्हें रिसीव करने के स्टेट में नहीं हैं। अर्थात बुद्ध जी के आत्म साक्षात्कार हुए स्थिति को शुद्धोधन जी नहीं रिसीव कर पाएंगे। इसीलिए बुद्ध भगवान आत्म साक्षात्कार होते ही तुरंत घर की ओर रवाना नहीं हुए। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न माँ से ये है कि माँ, किताबों के हिसाब से, हमारे पुराणों के हिसाब से, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हम जानते हैं कि जो शुद्धोधन जी है, राजा शुद्धोधन, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया
कि बुद्ध भगवान को वापस राजमहल में बुलाने का, पर जितने भी राजा शुद्धोधन के पास से बुद्ध भगवान को वापस लाने के लिए जितने भी संदेशी गए वहां पर, वो वापस नहीं आए। वो वहीं पर बुद्ध के संग में शामिल होकर वहीं रह गए। तो इसके बारे में जरा हमें बताइए माँ। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, ये बात ठीक है। राजा शुद्धोधन आध्यात्मिक परिवर्तन होने में उसके लिए तैयार नहीं थे। वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बुद्ध भगवान का जो सोल पाथ है वो राजपाट संभालने का नहीं है। उनकी हमेशा एक ही इच्छा, एक ही सपना, एक ही ड्रीम कायम रहता था कि शायद बुद्ध वापस आकर फिर राजपाट संभाल ले। इसी आशा से वो बार बार मैसेंजर्स को संदेश देकर भेजते थे कि बुद्ध भगवान को वापस, सिद्धार्थ को वापस राजमहल में लेकर आया जाए। पर बुद्ध भगवान जानते थे कि पिता में अभी परिवर्तन नहीं आया है, तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध जी अंगुलीमाल की बात जब उन्होंने सुनी कि अंगुलीमाल उसी एरिया में है, तो वो गए अंगुलीमाल के पास। और जब वो अंगुलीमाल से मिले, उसके बाद अंगुलीमाल में बहुत ही आध्यात्मिक परिवर्तन आया। तो यहां मां कहती है कि बुद्ध जी अपने पिता के पास नहीं गए, पर अंगुलीमाल डाकू के पास। हम सब जानते हैं अंगुलीमाल के बारे में। ये एक बहुत ही बड़े डाकू के हिसाब से हम जानते हैं कि वो, इनका नाम ही अंगुलीमाल इसलिए आया क्योंकि वो सबके, जिसको भी मतलब जिसको भी, किसी की भी हत्या करते थे, उनकी अंगुली काट कर एक माला बनाकर उसमें सबकी अंगुलियां पहनते थे। तो इसलिए इनको अंगुलीमाला कहा जाता था। तो जिस प्रदेश में बुद्ध जी थे, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाला उसी प्रदेश में कहीं छुपा हुआ है, तो वो खुद उन्हें ढूंढते हुए गए। उन्हें ढूंढते हुए इसलिए गए क्योंकि बुद्ध जान गए थे कि अंगुलीमाल के परिवर्तन का, आध्यात्मिक परिवर्तन का समय आ चुका है। इसलिए वो अंगुलीमाल को ढूंढते हुए गए। क्योंकि हम कितने बार सुनते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ अंगुलीमाल भी शिष्य बनने के लिए बिल्कुल तैयार था, इसीलिए बुद्ध भगवान उन्हें ढूंढते हुए गए। पर खुद अपने पिता को देखने के लिए बुद्ध वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अभी पिता तैयार नहीं है। तो माँ ये दोनों तुलना हमें बता रही है, अंगुलीमाल और सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन जी के बारे में। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी अपना अगला प्रश्न पूछते हैं माँ से कि माँ, शुद्धोधन जी के पास से जितने भी संदेशवाहक या मैसेंजर्स बुद्ध जी के पास गए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सब एक एक करके बुद्ध जी के संग में, बुद्ध भगवान के संघा में ज्वाइन हो गए। ऐसे वो भेजते ही रहे शुद्धोधन जी कितने लोगों को वापस लाने के लिए बुद्ध को। फिर अंत में उन्होंने एक संदेशवाहक को ये कहकर भेजा कि मैं तुम्हें इसी शर्त पर बुद्ध के पास भेज रहा हूं कि अगर तुम वहां जाकर बुद्ध के संघ में शामिल होना चाहोगे, तो इसी शर्त पर तुम शामिल होगे कि तुम अगर बुद्ध को मना पाओगे कि वो वापस राज्य मुझसे मिलने आ सके। तो यहाँ पर यह ज्ञात होता है दोस्तों कि शुद्धोधन जी बार बार संदेशवाहक को भेज रहे थे और वो सब संग ज्वाइन हो रहे थे। फिर अंत में एक मैसेंजर को ये कहकर शुद्धोधन जी बुद्ध के पास भेजते हैं कि तुम जा रहे हो बुद्ध के पास, और वहां पर तुम संघ में तभी शामिल हो सकते हो जब तुम बुद्ध को मना पाओगे कि वापस राजा से मिलने वो आए। तो माँ बताती है कि हाँ, ऐसा हुआ था, और ये जो मैसेंजर था वो बुद्ध के पास आया, और वो बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध को मनाया भी कि वापस राजा से मिलने जाए, क्योंकि अब समय आ गया था कि राजा शुद्धोधन जी आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार थे। और अब
राजमहल में जो शुद्धोधन जी थे वो एक शिष्य के रूप में तैयार थे, इसलिए बुद्ध जी उनसे मिलने वापस आए। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है दोस्तों कि हाँ, उन्हें पता था। हम अगले अध्याय को प्रारंभ करते हैं, 21वां अध्याय, और इसका शीर्षक है स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार की स्थितियां। तो इस शीर्षक से ही हमें मालूम पड़ता है कि जो आत्म साक्षात्कार है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार जो है एक यात्रा है, और इस यात्रा में कई स्थितियां हैं, कई स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हुए ये अध्याय शुरू कर रहे हैं कि जो बौद्ध मत के जो किताबें हैं, उनके पुराण हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि जो राजा शुद्धोधन जी थे, उन्होंने जब आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखा और उनका आध्यात्मिक पुरोगमन होने लगा, तो जब वो बुद्ध भगवान से मिले तो जो आत्म साक्षात्कार स्थिति में वो थे उसका नाम है सोतपन्ना। और आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि ये जो सोतपन्ना स्थिति है इस आध्यात्मिक मार्ग में, क्या ये आत्म साक्षात्कार की पहली मंजिल है। और इस सोतपन्ना स्थिति में जो पहले 3 चक्र हैं, अपने मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र, क्या ये संपूर्ण रूप से खुले और अनुसंधान हुए होते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में माँ बता रही हैं। तो ये प्रश्न काफी बड़ा है दोस्तों। पहले तो ये है कि जब बुद्ध भगवान से सिद्धार्थ मिले तो क्या उनकी आध्यात्मिक स्थिति सोतपन्ना स्थिति थी। क्या ये सोतपन्ना जो है वो आत्म साक्षात्कार की यात्रा में पहली मंजिल है, और इस पहली मंजिल में क्या पहले 3 चक्र खुले रहते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब माँ देती है यहाँ पर हमें। तो माँ कहती है, नहीं बेटा, सोतपन्ना स्थिति में तीनों चक्र नहीं, पहले 2 चक्र खुले रहते हैं। कौन से? मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र संपूर्ण रूप से खुला रहता है, और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जो साधक होता है वो अपने तीसरे चक्र की तरफ बढ़ता रहता है। और जो इस स्थिति में होता है उसके लिए अपनी पहचान और जिस दृष्टिकोण से वो दुनिया को देखता है वो सब बदलती जाती है। इस स्थिति में जब 2 चक्र खुले रहते हैं और तीसरा चक्र अभी खुला नहीं है, इस स्थिति में जो ब्रह्मानंद की स्थिति है, वो शून्यता की स्थिति है। साधक शून्यता की स्थिति को भले ही संपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सके, पर वो मुक्ति के मार्ग में काफी आगे बढ़ चुका होता है। कौन सी मुक्ति? ये सारे पीड़ाओं से मुक्ति, भौतिक सफरिंग से मुक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुका होता है। माँ ये भी कहती है जो सोतपन्ना होता है वो ये जो शारीरिक और मानसिक बाधाएं होती हैं, इन सब से किस प्रकार संपूर्ण रूप से मुक्त होना है, उसके लिए वो पूरा मार्ग सामने एकदम खुलकर दिखता रहता है। माँ कहती है भगवान राम ने भी अपनी यात्रा सोतपन्ना स्थिति से ही शुरू की थी, जब उन्होंने अयोध्या छोड़कर वनवास शुरू किया था। और सिद्धार्थ ने भी जब वो राजमहल छोड़कर अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए जब वो राजमहल छोड़े तो उनकी भी स्थिति सोतपन्ना स्थिति थी। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, जो बुद्धिज्म है उसका एक शाखा जो है थेरवादा बुद्धिज्म के हिसाब से सोतपन्ना के अलावा और इस आध्यात्मिक मार्ग में और 3 स्थिति हैं आत्म साक्षात्कार के, जिनका नाम है सकदगामी, अनागामी और अरहंत। तो दोस्तों, सोतपन्ना स्थिति के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले जाना, और आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि उनके हिसाब से या जो उन्होंने जाना किताबों के हिसाब से सोतपन्ना के बाद आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में जो अगले 3 मंजिल है उसका नाम है सकदगामी, अनागामी और अरहंत। ये सब आनंद कर्णेश जी ने जो भी कुछ बौद्ध मत में पढ़ा है वो माँ से शेयर कर रहे हैं, ताकि माँ अपना ओपिनियन या अपनी राय या वास्तविकता बता सके। तो वो ये कह रहे हैं जो सकदगामी स्थिति में होते हैं
उन्हें एक और बार मानव जन्म लेना है पूर्ण साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होने के लिए, एनलाइटन होने के लिए। और जो अनागामी स्थिति पर पहुंच गए हैं उन्हें मानव जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्ण साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक लोकों में, उत्तम लोकों में जन्म लेने से भी काफी है। और जो अरहंत स्थिति में रहते हैं उन्हें ना ही भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में जन्म लेने की आवश्यकता है संपूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी कुछ कहा है इसको अगर हम समराइज करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोतपन्ना स्थिति के बाद ये जो 3 स्थिति है, सकतगामी, अनागामी और अरहंत। सकतगामी जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर लेता है उसे एक और बार मानव जन्म लेना पड़ता है संपूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए, कंप्लीट एनलाइटनमेंट के लिए। और जो अनागामी है उसको भौतिक मानव जन्म लेने की जरूरत नहीं है, पर उत्तम लोकों में जन्म लेकर भी वो अपना संपूर्ण आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, फुल्ली एनलाइटनमेंट हो सकते हैं। और जो अरहंत हैं उन्हें आध्यात्मिक या उत्तम लोकों में भी जन्म लेने की जरूरत नहीं है संपूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए। तो माँ कहती है जो सकतगामी स्थिति है, जो सोतपन्ना के बाद की स्थिति, उसमें कम से कम एक और बार मानव जन्म लेने के लिए उस आत्मा को यहाँ आना पड़ता है। पर अगर वो चाहे आत्मा तो एक से ज्यादा बार भी इस भूमि पर आ सकता है। जो अनागामी और अरहंत हैं उसके बाद के दोनों स्थिति, उनको मानव जन्म लेने की एकदम आवश्यकता नहीं है, पर फिर वो चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार वो इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। माँ यहाँ पर खुद अपना उदाहरण देके कहती है, जिस प्रकार मैं और मेरे प्रियतम कितने बार इस भूमि पर हम लोगों ने अवतार लिया संपूर्ण एनलाइटनमेंट के बाद भी, ये हमारी जरूरत नहीं थी। संपूर्ण आत्म साक्षात्कार के बाद यहाँ आने की हमारी जरूरत नहीं थी, पर हमारी इच्छा थी। तो माँ कहती है कि जैसे जैसे हमारे आत्म साक्षात्कार की स्थिति बढ़ती जाती है, हमारे पास जो चॉइसेस रहते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वापस आना हमारी चॉइस थी, पर जरूरत नहीं थी। माँ कहती है कि अरहंत के बाद जो बुद्धा स्थिति है, जो संपूर्ण एनलाइटनमेंट स्थिति है, ये उन चारों स्थिति के बाद की स्थिति है। बौद्ध स्थिति, अरहंत के बाद बुद्धा की स्थिति। तो माँ कह रही है कि जो बुद्ध पुराणों में लिखा हुआ है, जो आनंद गणेश जी बता रहे हैं यहाँ पर, वो कम से कम कितनी बार मानव जन्म लेना है उसके बारे में बताया है। तो जो बोधिसत्व है वो भले ही उसे मानव जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वो चाहे तो अपने करुणा के कारण जितने बार चाहे उतने बार इस भूमि पर मानव जन्म ले सकता है। और करुणा क्यों दोस्तों? ये जो दिव्य आत्माएं हैं ये सारे करुणा से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और उनकी करुणा हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि वो सबके दुख और सफरिंग देखते हैं। उन सबको उन दुख से मुक्ति देने के लिए ही वो यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो इतने अद्भुत रूप से माँ हमें यहाँ बता रही है कि भले ही स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में ये बात बताई है कि कम से कम इतने जन्म लेने हैं हर स्थिति में, पर उन स्थितियों में अगर वो चाहे तो कितने बार चाहे उतने बार वो मानव जन्म वापस इस भूमि पर आकर ले सकते हैं। और उन सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो है सबका कल्याण करना। इस भूमि में जितने भी लोग हैं उन सबको, सबके दुखों को दूर करने के लिए ही ये चॉइस डिवाइन बीइंग्स लेकर यहाँ पर आते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।